लोकतंत्र और संविधान को जिस लोकसभा अध्यक्ष की आप बात कर रहे हो, वो स्टीम फाइल नाम लेती बिलबिला जाता है, वो स्टीम फाइल का नाम लेती बिलबिला जाता है। नहीं 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 नहीं, जिस लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हो, जितने कानून आपने बनाए 14 साल में, सारे वन वे बनाए, विपक्ष को बाहर बैठा कर बनाए, विपक्ष को सस्पेंड करके बनाए, विपक्ष बाहर चला गया कि चुनाव आयुक्त पर कोई कार्रवाई ना हो। और कड़वा नहीं, कानून भी ऐसे बनाए कि चुनाव आयुक्त तुम चोरी करो, तुम पर भारत का कानून लागू नहीं होगा। राजेश चौधरी एक सेकंड रुकिए, राजेश चौधरी एक कानून आपने बनाए। जगदीश जी, हमें फालतू की बातें नहीं, बड़े दुख की बात है, सिर्फ फालतू की बातें नहीं जगदीश जी, ये हवाबाजी नहीं। ऐसा भी बना बताइए, कानून बताइए कि चुनाव आयोग के लिए ऐसा कौन सा कानून बना दिया? अरे देश की संसद ने चुनाव आयोग के लिए ऐसा कौन सा कानून बना दिया जिससे चुनाव आयोग मनमानी करे, एक पार्टी को जिता एक पार्टी को? एक कानून बताइए, बना दिया। बताइए क्या आप कितनी चोरी करो, कौन सा कानून? आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कौन सा कानून है सर, बताइए ना। ये चुनाव के ऊपर बना दिया क्या? अरे बताइए तो सही, कौन सा कानून है? आप पर भारत का कानून लागू नहीं होगा। इसी संसद में, पिछली संसद में बनाया और खूब शोर मचा। आप तो बोल भी नहीं पाए भाई। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं, आपको एक संवैधानिक संस्था, इंडिपेंडेंट संस्था पर विश्वास नहीं है, तो आपको संसद पर विश्वास नहीं है, आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं जब कोई कानून बन रहा होता है। भी बता दूंगा, रात में 2 बजे जब देश की संसद चल रही होती है तो आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं और फिर रोएंगे जगदीश जी। उन्होंने पास करा है, चुनाव शुरू होता है आप लोग रोना शुरू कर देते हैं। बिनोय जी, अगली डिबेट में वो भी ला दूंगा। ठीक है, लेके आइए। ठीक है जगदीश जी। बिनोय सिंह जी, 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और पिछली बार 8 चरणों में चुनाव हुए, है ना? आप लोग लगातार चुनाव आयोग पर और एसआईआर पर सवाल उठाते रहे। एक संकेत मुझे एक पत्रकार होने के नाते जो पश्चिम बंगाल से मिल रहा है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार चुनाव आयोग को लगा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव कराना थोड़ा आसान है, इसलिए 2 चरणों में मुझे लगता है कि चुनाव रखा गया है। आप लोगों को लग रहा है कि ये चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है, जो तारीखें आई हैं, वो सब एकदम बढ़िया है? इससे भी कोई शिकायत है क्या आप लोगों को? देखिए, न सवाल एसआईआर पे है, न सवाल इलेक्शन कमीशन पे है। सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे है। निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे जितना भारतीय जनता पार्टी कहती है उतना ही निर्वाचन आयोग वह कार्य को करता है। मंशा जो है, संदेह जो है भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे है। कैसे पिछली बार चुनाव कैसे जीत गए? पिछले सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी, अरे सारे चुनाव छोड़िए ना, 2021 का चुनाव कैसे जीते थे? तब भी यही चुनाव आयोग था, यही सरकार थी केंद्र में, यही मोदी थे, यही अमित शाह थे। और बिनोय जी, अब ज्यादा दफा में, सबसे ज्यादा चरण में चुनाव करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव में सफल जब नहीं हुई है तो इस बार प्रयोग कर रही है कि 2 चरण में चुनाव करके। पिछली बार आप लोग कह रहे थे कि इन्होंने जानबूझकर 8 चरणों में चुनाव रखवाया है चुनाव आयोग को कहकर कि प्राइम मिनिस्टर इधर चुनाव होता है उधर प्रचार करते हैं। दूसरी बात, बीजेपी उसका फायदा उठा सके। सर, चित भी मेरी, पट भी मेरी, तब भी। और पिछली बार भी आप लोग, पिछली बार भी बिनोय जी आप लोग मतलब पानी पी पी कर कोस रहे थे चुनाव आयोग को। हम तो कह रहे हैं बीजेपी और केंद्र सरकार को आप लोग कोस रहे थे, ठीक है वो बनता है, लेकिन चुनाव आयोग को भी कोस रहे थे कि भाई ये तो बीजेपी को जिता देती है। इस समय महाभियोग का प्रस्ताव तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई में पहली बार भारत के इतिहास में मुख्य चुनाव आयोग के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव आया। ये कह रहे हैं कि हमको चुनाव आयोग से समस्या नहीं है, भाजपा से समस्या है। आप सोचिए कि चुनाव के पहले ममता बनर्जी ने किस रणनीति से लाया होगा। जाहिर है कि एक भय, एक दबाव इनके पैदा करने के लिए, और आगे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेवार ठहराया जाए। एक बहुत बड़ा इशू इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव मिलाकर एक बात समझ में आ रही है, ममता बनर्जी ने देखिए प्रवक्ताओं की बातों को सुनकर और महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो टीएमसी की तरफ से जो लाया जा रहा है। बिनोय जी एक सेकंड रुकिए ना सर। बिनोय सिंह जी, बिनोय जी, हम लोगों की आवाज भी आप लोग को आती, आपको आती है कि नहीं आती है, कि सिर्फ आप बोलते हैं आपको अपनी आवाज ही सुनाई देती है? इधर भी बाकी कुछ लोग हैं पैनल में। बिनोय जी,
ये बिहार में शराबबंदी अब फिर बिहार चले गए, मगर ब्लैक। अरे मेरी आवाज आ रही है बिनोय जी? सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है ना आवाज, मुझे आपकी आवाज आ रही है, मुझे मेरी आवाज भी आपको जा रही होगी। तो मैं ये कह रहा हूं सर, जो बाकी लोग बोलने लगते हैं तो थोड़ा सा सुन भी लीजिए। आप लगातार बोलते चले जाते हैं तो सर बाकी लोगों को तो आप लोग ज्यादा समय दे रहे हैं। हम लोगों को भी आप ज्यादा समय दीजिए, हमारी भी पूरी बात आप कृपा करके सुनने का कष्ट उठाइए। कितनी देर? आप लोग जो भ्रष्टाचार का एक नमूना मैं दे रहा हूं। अभी किसी ने नहीं कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने भ्रष्टाचार कर दिया, अभी इस डिस्कशन में तो नहीं कहा किसी ने। तो वह ब्लैक से बिहार में शराब का बिक्री होना और उसका पैसा जो ऊपर तक जाता है सरकार में, इससे भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण क्या हो सकता है? ठीक है, मतलब आप खुद ही भ्रष्टाचार को ले आए हैं इस डिबेट में, और मुझे लग रहा है कि चुनाव में बीजेपी या दूसरी पार्टियां लाएगी, आप उसको यहाँ ले आए। एक मिनट रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए बिनोय जी। केंद्र सरकार के कैबिनेट में कितने मंत्री हैं? अरे एक सवाल पूछा अवधेश जी ने, उसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे बताइए बिनोय जी? टाइम दे रहा हूं तो टाइम खराब कर रहे हैं, एकदम लाइन पर रहिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। बिनोय जी, अवधेश जी ने कहा कि भाई एक तरफ आप लोग प्रस्ताव ला रहे हैं मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ, और दूसरी तरफ आप यहां बैठकर कह रहे हैं कि आपको चुनाव आयोग से दिक्कत नहीं है, आपको सिस्टम से दिक्कत नहीं है, आपको सरकार से दिक्कत है, बीजेपी से दिक्कत है। चुनाव आयोग के खिलाफ हम लोगों ने जिन बातों को रखा है, उन सारी बातों को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट सारी बातों को जायज ठहराया। क्या रखा है भाई? चुनाव आयुक्त के, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अगर आप उन लोगों ने कुछ बातें रखी हैं तो वो चुनाव से जुड़ी हुई होंगी ना सर, और अभी चुनाव है पश्चिम बंगाल में। कमीशन को निष्पक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी काम करने नहीं दे रही है। मतलब ये तो गजब की बात हो गई कि मुझे अवधेश जी से दिक्कत है, अवधेश जी जो बोल रहे हैं उससे दिक्कत नहीं है, मुझे अवधेश जी जो बोल रहे हैं उससे दिक्कत है, मुझे अवधेश जी से दिक्कत नहीं है। मतलब कुल मिलाकर सर, अगर अवधेश जी बोल रहे हैं उनकी बातों से आपको दिक्कत है तो आप सीधे सीधे कहिए ना, आप महाभियोग अवधेश जी के खिलाफ ले आइए और कहिए कि मुझे अवधेश जी से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दिक्कत है वो हमने कोर्ट में पहुंचा दी है, हमने थाने में पहुंचा दिया है, हमने संसद में पहुंचा दिया है। कुल मिलाकर बात ऐसी समझ में आती है। तृणमूल कांग्रेस के जो प्रतिनिधि मंडल पहले सांसद गए थे, ममता बनर्जी के साथ गए थे, उन्होंने चुनाव आयोग के कार्यालय में क्या किया व्यवहार, कैसे तू मैं करके वहां धमकी दी है कि चुनाव आयोग कहना पड़ा कि हमको डराइए मत। पश्चिम बंगाल में भी अभी चुनाव आयोग गया था तो इतनी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी थी, और वहां चुनाव आयोग को कहना पड़ा कि अब भय का वातावरण सरकार ना पैदा करे। ये स्थिति पहली बार हो रही है भारत में कि आप पार्लियामेंट में ला करके, आप सोचिए कि इस बीच अभी पार्लियामेंट चल रहा है, चुनाव की घोषणा हो गई, नहीं इस सिचुएशन को आप जरा कल्पना करिए कि यहाँ अगर वो प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है और बहस शुरू होती है, और दूसरी ओर चुनाव आयोग वहां जाकर के चुनाव का ऐलान कर चुका है, चुनाव आयोग कराता है, तो क्या माहौल देश में बनेगा? ये इस समय पहली बार ऐसा बना है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को इस सीमा तक कटघरे में खड़ा किया है और खुलेआम लड़ाई लड़ रही है। किसी संवैधानिक और स्वतंत्र संस्था पर विश्वास नहीं है सर। बिनोय जी, स्वतंत्रता के बाद भारत भाई थोड़ा बिनोय जी की आवाज को कम कर दीजिए। बिनोय जी, मैं आप लगातार बोल रहे हैं, आप शिकायत विक्टिम कार्ड मत प्ले कीजिएगा कि मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ बोलते ही जाएंगे, सुनेंगे नहीं, तो सर डिबेट ऐसे नहीं होती है, बात ऐसे नहीं होती। रुक जाइए अब थोड़ा सा पानी वानी पीजिए, मैं फिर लौट कर आऊं। रोहित जी भाई, एक तरफ आप कहेंगे कि हमें संवैधानिक संस्था, उस संवैधानिक संस्था का जो प्रमुख है उस पर विश्वास नहीं है, उसके खिलाफ आप प्रस्ताव लेकर आएंगे, उसके खिलाफ आप शिकायत करेंगे, और फिर आप चुनाव में जाएंगे, लेकिन रोएंगे तब तक जब तक जीत नहीं जाएंगे। जीत जाएंगे तो कहेंगे कि सब बढ़िया था, और हार जाएंगे तो कहेंगे कि बीजेपी के एजेंट है। ऐसा है झा जी, पहले तो आप बिहार के रहने वाले हैं, आपके शो में जिन लोगों का एनर्जी गिर रहा है, इनको बिहारी रस पिलवाइए, सतुआ। अभी हम पी रहे थे अपना एनर्जी टाइट करने के लिए। अब आइए चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर। देखिए, भारतीय चुनाव आयोग, माननीय न्यायपालिका, यह सब ऐसी संस्थाएं हैं जो निरपेक्ष हैं, जो निष्पक्ष हैं, जो वास्तविकता में संविधान के अंदर जो शब्द इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय गलत तरीके से इंपोज किया,
बाबा साहब अंबेडकर के लिखित संविधान में जबरदस्ती उसको घुसाया। सेकुलर, ये दोनों संस्थाएं इस देश के अंदर सेकुलरिज्म के प्रतीक के रूप में विद्यमान हैं। कांग्रेस पार्टी के मित्रों से और विपक्ष में बैठे सभी सम्मानित, मूर्छित, रिजेक्टेड, मिसगाइडेड, मिसाइल राजनेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, टीएन शेषन साहब का सम्मान मैं बहुत करता हूं, लेकिन टीएन शेषन साहब जब मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए तो मैडम सोनिया के आदेश पर गांधीनगर से लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़े। भारत के एक और मुख्य चुनाव आयुक्त थे एमएस गिल साहब, बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ा नाम रहा। रिटायरमेंट के बाद मौनी बाबा के रूप में जिनको मैडम सोनिया ने प्रतिष्ठित किया, देश और दुनिया के प्रख्यात अर्थशास्त्री, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, स्वर्गीय श्रद्धेय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनकी कैबिनेट में स्वतंत्र प्रभार और बाद में शायद कैबिनेट मंत्री भी बने। तो जरा पूछिए इन दपोर संखी मूर्खिस्तान के प्रतिनिधियों से जो विपक्ष में बैठे हैं कि 2014 से देश के प्रधानमंत्री के पद पर पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए भारत महतारी का वीर सपूत जननायक नरेंद्र मोदी जी विद्यमान हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त सेवानिवृत्त के बाद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर या राष्ट्रपति नामित सदन का सदस्य बना है क्या? तो किस हैसियत से ये लोग मुझे लग रहा है मोदी जी की सरकार में भारतीय चुनाव आयोग के निष्पक्षता के ऊपर, सुनिए ना, रोहित लाल चंदन मिल, अरे जवाब तो दे रहे हैं, हम तो जवाब तो दे दिए। भारतीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जवाब दे दिए। सुनिए ना झा जी, 10 सेकंड सवाल पूछिए, उसका जवाब ले लीजिए। झा जी 10 सेकंड। अच्छा बोलिए 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 बोलिए। झा जी 10 सेकंड। झा जी 10 सेकंड। ये कांग्रेस पार्टी के लोग ये राहुल गांधी का चरण चुंबन करें। ममता बानो चुनाव हारने जा रही है। ममता बानो के पापों का प्रभाव इतना बढ़ गया है, आदिवासी समाज की प्रतिनिधि, गरीबों की संरक्षिका, अंबेडकर जी के संविधान की संरक्षिका द्रौपदी मुर्मू का अपमान बंगाल में हुआ। अगर किसी पार्टी के प्रमुख के खिलाफ ममता बानो के गलत पापों का शब्दों पिंडदान का इस्तेमाल करते हैं, गलत शब्दों से संबोधित करते हैं, तो मैं उसको नहीं मैं उसको नहीं मानता हूं। गलत है, जो गलत है वो गलत है। और दूसरी बात ये है कि आप फिर इसके लिए तैयार रहिए कि अगर आप बोल रहे हैं तो दूसरा भी बोलेगा, फिर मैं भी नहीं रोकूंगा किसी को। रोहित जी, आप उर्दू का अपमान कर रहे हैं। झा जी आप उर्दू का अपमान कर रहे हैं। रावण को नीचे बचना है। सम्मानित महिला होता है, मुसलमान का रावण के विभीषण है, रावण को नीचे बचना है। बानो की जगह देवी क्यों नहीं बोल ममता बानो को परहेज, ये नहीं चलेगा। देवी भी बोल सकते थे। बानो उर्दू में सम्मानित शब्द है। अरे तो देवी क्यों नहीं बोला? आप उर्दू पे क्यों, उर्दू के पीछे क्यों पड़े? हिंदी छोड़कर उर्दू के पीछे क्यों जा? मुसलमान का वोट चाहिए और उर्दू के अल्फाज से आपत्ति है। बताइए अवधेश कुमार जी, आप भी पत्रकार हैं। जगदीश जी फिर बिनोय सिंह जी, जगदीश जी फिर बिनोय सिंह। ये जो